जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज श्रीमद् भागवतमाल जी का कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें बहुत से भक्तों की चर्चा है। कल आपने लालाचार्य जी की कथा सुना, वैष्णव संप्रदाय की कथा सुना, जिसमें सभी तिलकधारी कंठीधारी को अपना वो भाई समझते थे, सगे संबंधी समझते थे। उनके कथा थी। रामानुचार्य जी महाराज जो भगवान के श्री राम के अंशावतार के रूप में 1000 वर्ष पूर्व काशी में वो विद्यमान हुए। उनके बहुत से जो है शिष्य हुए, कबीरदास जी हुए, बहुत से शिष्य हैं, अनेक हरिदास जी हैं, रहदास जी हुए, अनंता जी हुए। आइए उन्हीं के आगे कथा श्रवण करते हैं। अनंता दास जी का भी जन्म हुआ। वो भगवान रामानुजाचार्य से शिक्षा प्राप्त किया, दीक्षा लिया और भगवान नाम जप की। कथा के प्रसंग में आगे बढ़ते हैं। एक करमचंद नाम के भक्त हुए, जो बचपन में वो अनंतानंद जी के शिष्य बने। एक आपके पिता, उनके पिता थे धनचंद जी। राजस्थान के चंदो देवासा नाम के ग्राम है, वहां के धनी श्रेष्ठियों में बड़ी उनकी गणना होती है। उनकी धर्म पत्नी बहुत ही भगवत दत्त, उदार हृदय और संत सेवका थी। धनचंद पत्नी में इतने धार्मिक होने के बाद भी सुख प्रदान, संतान का सुख नहीं मिल रहा है। उनके संतान हो रही थी, कुछ दिन जीवित रहता था, फिर वो मर जाता था। एक बार की बात, पर्वत पत्नी जी उनकी गर्भवती हो गई। तब जो है सांसारिक संगत की वजह से एक दिन आके पत्नी को अपने धमकाया और कहा कि इस बार अगर तुम्हारी संतान जीवित नहीं रहेगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। अब अन्यथा संत सेवा को छोड़ दो, इस प्रकार धमकाया। धनच की पत्नी जो है इस पर दुर्भाव से दुख हुआ, परंतु उनकी संत सेवा में जो निष्ठा था, जो प्रेम था, विश्वास था, दृढ़ विश्वास था, वो कम नहीं हुआ। वो संत सेवा, भगवत सेवा प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, सुख के लिए नहीं अपितु संतों की महिमा प्रतिष्ठा संसार में बनी रहे, इसलिए अब की बार पुत्र जन्म लेकर मेरा साथ रहे। लेकिन दैववश उनके पुत्र तो हुआ। ऐन पुत्र होते थे तो साल, 2 साल, 4 साल जीवित होते थे, लेकिन ये 5 दिन भी जीवित नहीं रहा और पुत्र मर गया। इससे धनचंद जी जो है, उनकी जो पति थे, उनको केश पकड़कर और उनको मारते हुए घर से बाहर निकालने लगे। उसी समय कोई था, कहा कि गांव में एक अनंता आचार्य जी आए हैं, जो रामानुजन के शिष्य हैं। वो बहुत ही सिद्ध योगी हैं, संत हैं, उनकी कृपा से बालक जीवित हो सकता है। तो सभी परिवार वाले और जो थी उनकी पत्नी, वो संत की महिमा को जानकर अनंता जी महाराज के पास दौड़ कर गए, उनसे रो रो कर विलाप करने लगी और सभी परिवार निवेदन किया। तब भगवान के चरणामित्र अनंता जी महाराज ने उनको दिया, कहा कि इसको ले जाकर तुम बालक के मुख में डालो। संत की विश्वास करके धर्मचंद धन जी की पत्नी ले आई और बालक में चंद्रोदक डाला मुख में। संत की कृपा का चमत्कार देखिए, और बालक जीवित हो गया। सभी लोग हर्ष से संत की जयघोष करने लगे, चारों तरफ संत की जयकार होने लगा। तो धनचंद जी थे, उनके परिवार थे, बड़ी आनंद से और बड़ी पछतावा हुआ उसको, और बहुत से अश्रुविनती करने लगा और अनंता जी के चरणों में प्रणाम करके माफी मांगने लगा कि मैंने संतों के प्रति अपराध किया, उनके ऊपर विश्वास नहीं। इस प्रकार जब बालक
जीवित उठा अनंता आचार्य जी ने, नंद जी ने उनके गले में कंठी बाली, तिलक लगाया और श्री राम मंत्र का उपदेश किया और बालक का नाम रखा कर्मचंद। ये इस कलिकाल में एक घटना है। राजस्थान में देवासा नाम का एक ग्राम है, वहीं की एक कथा है। बड़ा होने पर कर्मचंद अपना शेष जीवन संत सेवा में, भगवत सेवा में करते करते भगवत प्रचार किया, करते करते अंत में भगवान के धाम गए। आगे कथा में एक सुंदर बहुत सी कथा है। ये अनंताचार्य जी के एक और शिष्य थे, श्री रंग जी। ये प्रधान शिष्य में एक थे, गृहस्थ आश्रम का था और जाति में वैश्य थे। इनके पास धन बहुत था और ये सेवा करने के लिए नौकर रखा था। एक बार की बात है, सुनिए, बहुत सी ध्यान योग्य कथा है। एक नौकर इनके पास था, परंतु स्वभाव से बड़ा दुष्ट था। कालवश उसके किसी कारण कहीं जा रहा था, अकाल मृत्यु के कारण कहीं दुर्घटना हुआ और मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब वो यमराज के पास गया, जब उसका बही खाता देखा गया, इतना पाप किया था कि जैसे जेल में कैदी जाते हैं जो हत्या कर देते हैं, चाहे बहुत से हत्याएं करते हैं, उनको आजीवन कारावास हो जाता है। तो वहाँ के जेलर जो रहते हैं उनको संतरी बना देते हैं, क्योंकि जीवन भर तो इसी का यही कटना है। तो इसीलिए वहाँ का संतरी बना देते हैं कि अब तुम यहीं पे देखभाल करो और यहाँ ही व्यवस्था देखो, यहीं पे तुम्हारा जीवन व्यतीत करना। उसी तरह नरक में भी जो अनेक बहुत घोर पापी होते हैं, जो उसका दोबारा जन्म ही नहीं लेना है, तो वहाँ को यमराज जी ने उनको यमदूत बना देते हैं कि अब तुम यमदूत का काम करना, जो भी पापी लोग हैं उनका प्राण खींच के लेके आना, यही तुम्हारा ड्यूटी है। तो इतना बड़ा पापी था वो नौकर कि यमराज ने उसको मृत प्राणों के लिए कार्य को सौंप दिया, यमदूत बना दिया ना। तो धौसा वो दूत के कार्य में नियुक्त किया। एक बार की बात है, यमराज जो है उसी गांव में एक बंजारे का प्राण लेने के लिए आया। तो उसको याद आ गया कि हम तो यहाँ नौकरी करते थे, तो चले हो ना उनसे रंगजी से मिलने आया। श्री रंगदेव जी से जब मिलने आया वो तो चौंक पड़े देखकर, करे अरे ये तो तुम तो मर गया था, फिर तू यहाँ कैसे आ गया। तब यमदूत ने कहा कि हे मालिक, आपने ठीक सुना था, मैं मर चुका था। मैं इतना बड़ा पापी था कि यमराज जी ने हमको यमदूत बना दिया है। तो मैं आज जो है आपके यहाँ से एक बंजारा अभी राशन सामग्री लेके जाएगा, उसी का प्राण जो है हमको हरण करना है। कहने ऐसे कैसे? तो कहने कि वो तो पूरा स्वस्थ है, जवान है, उसका प्राण कैसे लो? कहने कि ऐसे ही जो है हमको नियुक्त किया गया है। तो उसी समय बंजारा आया, सामग्री लिया और चले गया। तो श्री रंग जी कहते हैं यमदूत से कि हम विश्वास नहीं हो रहा है कि बताओ इतना स्वस्थ व्यक्ति को कैसे ले जाओगे। कह रहे कि अगर आपको यकीन नहीं हो तो मेरे साथ चलिए। अभी वो घर जाएगा, बैल को बांधेगा, गाय को बांधेगा और भूसा जो है नादा में साना करेगा, उसको खिलाने के लिए खरी डालेगा, मीठा डालेगा। जब डालेगा, सोनेगा, तो बैल के सींग पर सवार होकर मैं उसका पेट को फाड़ डालूंगा, उससे मृत्यु हो जाएगी। तो श्री रंगदेव जी पीछे पीछे हो लिए। वो जो है यमदूत आगे हुआ, बंजारा अपने घर पहुंच चुका था, वो वही कार्य कर रहा था। बैल को बांध कर, गैया को बांध कर, भूसा जो है नादा में डालकर मिला रहा था। बैल के सींग जो है बहुत नोकीला नोकीला था। तो बैल जब चोकर डाला जाता है तो बैल गाय हो वो लगती है खाने, तो उसको बार बार मुंह किनारे करता
और मिलाता उसमें। तो एक बार मिलाया, एक बार हटाया उसका मुंह, फिर मिलाया, एक बार हटाया, फिर मिलाया। तीसरी बार वही यमदूत उसके सिंह पर सवार हुआ और जो मुंह तिरछा करके उसके पेट को फाड़ डाला। ये सब रंगदेव जी सब देख रहे थे। देख कर वो डर के मारे सहम गए और उनसे कहा, हे यमदूत, क्या सबके साथ तुम ऐसा ही व्यवहार करते हो क्या? तो देखिए यमदूत क्या कह रहा है। बहुत इसमें भागवत जी में ही वर्णन है अजामिल के द्वारा। यमराज जी ने यमदूतों को, सारे यमदूतों को मना किया है कि आपको किसका प्राण हरण करना है। बोलता है यमदूत कि नहीं, हम लोग केवल पापियों के साथ ही ऐसा व्यवहार करते हैं, भगवान के भक्ति और तो हम देख नहीं सकते। अतः मैं आपको ये सलाह देने आया हूँ कि जीवन के शेष भाग आप भगवान के भजन कर लीजिए। मैंने आपका नमक खाया है, इसलिए आप भगवत दत्त कर लीजिए। मैंने आपका नमक खाया है, मैं आपको कष्ट में नहीं देखना चाहता। यमदूत इस प्रकार से रंग जी को सलाह दे रहा है कि हे मालिक, मैं आपका नमक खाया हूँ, आपके यहाँ काम किया। जिस तरह इस बंजारे के हर्ष हुआ है, ये भगवान का भजन नहीं करता था, दुष्ट व्यक्ति था, मदिरा पीता था, मांस खाता था, व्यभिचार करता था, अनेक प्रकार के पापाक्रम करता था, झूठ बोलता था। तो देखिए आज की इसका हर्ष क्या हुआ। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भी भगवान का भजन करिए, भगवान के चरण शरण करिए, संत सेवा करिए, भगवान का चर्चा करिए, सत्संग करिए। इससे आप अधोगति को प्राप्त नहीं होंगे। इस प्रकार यमदूत ने रंग जी को समझाकर अंतर्ध्यान हो गया और यमराज जी ने यमदूत को, सभी यमदूतों को वार्निंग दिया है कि जो भगवान का भक्ति करता हो, भगवान का चरणोदक पीता हो, भगवान का कीर्तन करता हो, भगवान की कथा सुनता हो, भगवान के सत्संग करता हो, उसका प्राण तुम मत लेना, उसके तरफ तुम देखना भी मत। ये सब भगवान की ही कृपा से भगवान के पार्षद आते हैं और उनको लेके जाते हैं। तो इस प्रकार श्री रंग जी ने जब यमदूत की बातें सुनी तो अपने गुरु अनंता जी महाराज के पास गए, चरणों में प्रणाम करके लौट गया। कहा, हे प्रभु, मुझे बचाइए, आज मैंने ऐसा दृश्य देखा, मुझे दीक्षा प्राप्त हुई। तो अनंता जी से ने भगवत दीक्षा प्राप्त किया और भगवान के भजन करने लगे। तो आज की भक्तमाल की कथा बहुत ही सुंदर कथा है कि भगवान की भक्ति और भजन पुण्य प्रताप करने से क्या फल मिलता है। कि भक्तमाल में साक्षात लिखा हुआ है, आप मैं भेजूंगा श्री रंगदेव महाराज। तो मैं आपको फोटो भी भेज दूंगा, आप इसको श्रवण करेंगे, पाठ करेंगे। आज की कथा यहीं पे, कल अनेक प्रकार के भक्तों की इसमें कथा है, कलिकाल के भक्तों। जय श्री जय जय जय